नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति प्रसाद। आप सुन रहे हैं ह्यूमन बायोलॉजी पॉडकास्ट। ये हमारे पॉडकास्ट का पहला एपिसोड है। इससे पहले भी हमने एक एपिसोड रिकॉर्डिंग किया था और वो एपिसोड था इंट्रोडक्शन का। लेकिन आज से हम शुरू करेंगे बायोलॉजी की स्टडी। आज हम जो चीज़ें पढ़ेंगे उनमें है बायोलॉजी क्या है और बायोलॉजी और ह्यूमन बायोलॉजी में अंतर क्या है, और कुछ डेफिनेशंस हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और फिर हम जानेंगे सिस्टम्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, और फाइनली वी विल कंक्लूड दिस थिंग विथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। तो चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। बायोलॉजी शब्द का अर्थ होता है बायोस प्लस लोगस। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लोगस मीन्स स्टडी। बायोलॉजी का मतलब होता है कि जीवंत पदार्थों का स्टडी करना। उनमें प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं। प्लांट की स्टडी को कहा जाता है बॉटनी और एनिमल की स्टडी को कहा जाता है जूलॉजी। प्लांट की स्टडी को कहा जाता है बॉटनी और एनिमल की स्टडी को कहा जाता है जूलॉजी। दुनिया में बहुत तरह के एनिमल्स होते हैं और ह्यूमन बींग्स उनमें से एक है। तो ह्यूमन बायोलॉजी का मतलब होता है कि स्टडिंग द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी को हम दो तरह से पढ़ सकते हैं। एक है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब ह्यूमन बॉडी कैसे बना है। दूसरा, ह्यूमन बॉडी का हर एक पार्ट कैसे काम करता है। इन दोनों को कहा जाता है, एक है एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सो ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर का, ऑर्गेनिज्म का नॉलेज है एनाटॉमी, और यही स्ट्रक्चर कैसे काम करते हैं, हाउ डज द एनाटॉमी फंक्शन, दैट इज फिजियोलॉजी। सो ह्यूमन बायोलॉजी लिटरली मीन्स द स्टडी ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो चलिए, हमने बायोलॉजी के बारे में जान लिया। अब आगे हम जानेंगे कि व्हाट आर द लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक जीवंत पदार्थ और ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज बिल्ट विथ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। और ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक कैसे बनते हैं, इसको हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे 6 लेवल्स होते हैं। ह्यूमन बॉडी को 6 लेवल्स में हम स्टडी कर सकते हैं। पहला लेवल होता है द केमिकल लेवल। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे जो शरीर है ये केमिकल से बना हुआ है। सो इट इंक्लूड्स एटम्स, the smallest unit of matter, molecules। so atoms, molecules को लेकर केमिकल लेवल बना हुआ है। हमारे शरीर में बहुत सारे केमिकल्स हैं। आपने सुना होगा सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फेट, मैग्नीशियम। केमिकल लेवल के बाद आता है सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल मतलब सेलुलर कंस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। हमारा पहला चैप्टर रहेगा सेल के ऊपर। सेलुलर लेवल के नेक्स्ट लेवल आता है जब सारे सेल्स मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं टिश्यू। तो थर्ड लेवल इज टिश्यू लेवल। देन आता है ऑर्गन लेवल, मतलब टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। हमारा स्टोमक एक ऑर्गन है, ईसोफेगस एक ऑर्गन है, आई एक ऑर्गन है, ईयर एक ऑर्गन है। सो ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर टर्म्ड एज ऑर्गन्स। आफ्टर द ऑर्गन लेवल वी हैव द ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल मतलब जो जो ऑर्गन्स एक साथ जुड़े हुए हैं और एक साथ काम करते हैं, हम उन्हें ऑर्गन सिस्टम लेवल कहेंगे। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया। डाइजेस्टिव सिस्टम में यू हैव माउथ,
फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये सारे ऑर्गन्स को लेकर एक ऑर्गन सिस्टम बना, उसको बोला गया डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसे ही हमारे बॉडी में 11 डिफरेंट सिस्टम्स हैं, तो इसको कहा जाता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। फाइनली बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम लेवल एक साथ जुड़े होते हैं और वो बनाते हैं द ऑर्गेनिज्म और द ऑर्गेनिज्मल लेवल, मतलब एक मनुष्य को बनाते हैं। तो लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में वी हैव 6 लेवल्स। फर्स्ट लेवल इज केमिकल लेवल, सेकेंड लेवल इज सेलुलर लेवल, थर्ड लेवल इज टिश्यू लेवल, फोर्थ लेवल इज ऑर्गन लेवल, फिफ्थ लेवल इज ऑर्गन सिस्टम लेवल एंड सिक्स्थ लेवल इज ऑर्गेनिज्मल और द ऑर्गेनिज्म। तो ये था लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन बॉडी में कितने सिस्टम्स हैं और उन सिस्टम्स का नाम क्या है, उनका फंक्शन क्या है। दिस इज ओनली एन इंट्रोडक्शन। हम बाद में ये सारे सिस्टम्स को इन डिटेल पढ़ेंगे। तो देयर आर 11 सिस्टम्स इन द ह्यूमन बॉडी। पहला सिस्टम इंटेगुमेंटरी सिस्टम। इंटेगुमेंटरी सिस्टम मतलब हमारे शरीर का स्किन। तो ये स्किन एंड इट्स स्ट्रक्चर्स दे आर पार्ट ऑफ इंटेगुमेंटरी सिस्टम। ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं, ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, हमारे बॉडी से कुछ कुछ वेस्ट बाहर निकालते हैं, विटामिन डी बनाने में सहायता करते हैं और सेंसेशंस को डिटेक्ट करते हैं। तो ये है इंटेगुमेंटरी सिस्टम। इसके बाद दूसरा सिस्टम है स्केलेटल सिस्टम। ये बोन्स, जॉइंट्स, कार्टिलेजेस, इन सब चीज़ों से बना हुआ होता है। ये क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट्स द बॉडी। इट प्रोवाइड्स ए सरफेस एरिया फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स। इट हेल्प्स इन body movement. It houses some cells which can produce blood cells. Then it also stores minerals like calcium. इसके बारे में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे बाद में। तीसरा सिस्टम है मस्कुलर सिस्टम। ये मसल्स से बनता है। हमारे शरीर में 3 तरह के मसल्स हैं, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन ये हमें क्या फ़ायदा पहुंचाते हैं? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मस्कुलर सिस्टम? सो हमारे शरीर का सारा मूवमेंट मसल सिस्टम के वजह से होता है। मसल्स हमारे बॉडी की पोजीशन को स्टेबलाइज करते हैं और हीट जनरेट करते हैं। ये है मस्कुलर सिस्टम। नंबर 4 पर है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, सेंस ऑर्गन्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये क्या करते हैं? ये नर्व इंपल्स जनरेट करते हैं। दे सेंस द चेंज इन एनवायरनमेंट बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। दे इंटरप्रेट द चेंज and respond to the causing stimulus, and then they produce muscular contractions or glandular secretions. ये है चौथा सिस्टम। इसके बाद आता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम वो सिस्टम है जो हमारे शरीर में हार्मोन्स पैदा करता है। तो ये भी हमारे शरीर का एक गुरुत्वपूर्ण अंग है और ये हार्मोन्स सीक्रेट करते हैं जो कि हमारे बॉडी का ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। नंबर 6 पर आता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमें देखने को मिलता है हार्ट,
और ब्लड वेसल्स। और इनका फंक्शन क्या है? द हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स। ब्लड कैरीज ऑक्सीजन टू द टिश्यूज and it also takes carbon dioxide which is generated in the tissues to the lungs. The blood also have different types of cells and components which protect our body against infections. तो हमारे बॉडी का इम्यूनिटी ब्लड वास्कुलर सिस्टम में है। नंबर 7 पे आता है लिम्फाटिक सिस्टम। ये लिम्फाटिक फ्लूइड और लिम्फाटिक वेसल्स को लेकर बना हुआ एक सिस्टम है। इसमें स्प्लीन, थाइमस, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स ये सारे आते हैं। ये क्या करते हैं? द फंक्शन ऑफ द लिम्फाटिक सिस्टम इज दे रिटर्न द प्रोटीन एंड फ्लूइड टू द ब्लड. They carry lipid from the gastrointestinal tract to the blood. They protect against disease causing microbes. So ये एक जरूरी सिस्टम है। नंबर 8 पर आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना। ये सिस्टम में लॉन्ग्स है, पैरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्राकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, ये सारी चीजें हैं। ये क्या करते हैं? इट एक्सचेंज एयर विद द एनवायरनमेंट, सो इट एक्सपेल्स द कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट रिसीव्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंटल एयर. इट हेल्प्स टू रेगुलेट द एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी. वी विल लर्न अबाउट दैट थिंग लेटर. And also it helps to produce sound by the vocal cords. तो ये था नंबर 8 पर रेस्पिरेटरी सिस्टम. नंबर 9 पर आता है डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड्स माउथ, पैरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, salivary glands, liver, pancreas, and much more. What is the function? It achieves a physical and chemical breakdown of food. It absorbs nutrients and it eliminates waste products. We will have long classes about this system in future. Number 10 पे है urinary system. Urinary system is one of the excretory systems of the human body. Here we get kidney, ureter, urinary bladder and urethra. इनका फंक्शन क्या है? They produce urine and in that urine they eliminate the body wastes. Apart from this, the urinary system also helps in acid base balance of the body, regulation of body fluid, regulation of electrolytes, regulation of blood pressure. So many works are there. हम इसके बारे में भी विस्तार से फ्यूचर में पढ़ेंगे. The 11th system is reproductive system. Reproductive system में there are gonads, associated organs in males and females, secondary sexual organs. So ये सिस्टम क्या करता है? It produces gametes like sperms and ovum. It helps in fertilization, pregnancy and delivery of the fetus. तो ये थे 11 सिस्टम्स. पहले आता है इंटेगुमेंटरी सिस्टम, उसके बाद आता है स्केलेटल सिस्टम, उसके बाद आता है मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम,
cardiovascular system, lymphatic system, respiratory system, digestive system, urinary system and reproductive system. So ये थे 11 systems of the human body. अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से अलग कैसे है. मतलब कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जो उसे लिविंग बनाती है. तो दीज आर नोन एज बेसिक लाइफ प्रोसेसेस. चलिए पढ़ते हैं कि बेसिक लाइफ प्रोसेसेस क्या क्या है. एक होता है मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म मीन्स इट इज ए सम टोटल ऑफ all the chemical processes that is occurring in the human body. So you must be knowing metabolism is of two types. One is called catabolism, मतलब breakdown of substances, and और एक है anabolism, means to building up complex chemicals. So metabolism is a definite sign of a living organism. नंबर 2 पे आता है रेस्पॉन्सिवनेस. रेस्पॉन्सिवनेस मतलब द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन डिटेक्ट एंड रेस्पॉन्ड टू चेंजेस. यस, लाइक आप बैठे हो, कोई आपको टच करता है तो आपको पता चल जाता है कि किसने मुझे टच किया. दैट इज कॉल्ड response. Number 3 is movement. Living organisms can move. Non-living organisms also move करते हैं. पत्थर को फेंको तो वो मूव करता है, गाड़ी भी मूव करता है, लेकिन living organisms move by their own will. Okay, so movement from one place to other or movement of organs inside the body. Like the blood is moving in our body, the lymph is moving inside our body, air is moving inside our body. These are all signs of living. Number 4 है growth. Naturally, जब आप पैदा हुए थे तब आप छोटे से बच्चे थे, अब आप बड़े हो चुके हैं तो आप बढ़ रहे हैं. इसी को कहते हैं growth. तो all living organisms usually grow in size with age. Number 5 is differentiation. Differentiation is like the development of a cell from an unspecialized to a specialized state. मतलब क्या होता है? मतलब एक बोन से आपका आरबीसी बनता है. So bone cell is different, RBC is different. This is quality of living organisms. Means एक तरह का सेल दूसरे तरह का सेल को बना सकता है. This is called differentiation. Number 6 is reproduction. Reproduction is formation of a new cell from an existing cell or the production of a new individual from a zygote after fertilization. So ये सारे चीजें हैं characteristics of living human organism. Number 1 is metabolism. Number 2 is responsiveness. Number 3 is movement. Number 4 is growth. Number 5 is differentiation. एंड नंबर 6 इज रिप्रोडक्शन. तो आज हमने पढ़ा कि बायोलॉजी क्या है, व्हाट आर द लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स इन ह्यूमन बॉडी, एंड फाइनली व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ह्यूमन ऑर्गेनिज्म.
we will still be reading about these things in our future episodes. So be sure to subscribe to our channel and like it. और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ आप इसे शेयर अवश्य करें। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें so that in future also you will get all the developments that we post. तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि होम्योस्टैसिस क्या है और हमारे बॉडी में जो फ्लूइड्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। आप सुन रहे थे ह्यूमन बायोलॉजी पॉडकास्ट। धन्यवाद।